अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे पीसीबी की सर्जरी की। आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंटिंग कारकर्दगी के बाद चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई सर्जरी होगी, और उन्होंने शुरुआत कर भी दी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया। सबका फोकस इधर ही है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पीसीबी में इससे बहुत बड़े मसाइल अभी भी मौजूद हैं, और काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद हैं। अगर मैं आपको कहूं कि पीसीबी में मिलियंस ऑफ रुपीस की इरेगुलरिटीज़ देखने में आती हैं बार बार लगातार हर साल, और उधर किसी का फोकस नहीं जाता। जो भी अगला बंदा आता है उसके पहला स्टेप यही होता है कि भाई डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस गई है, हेड कोच को निकाल दो, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को निकाल दो, एनू कर दो, ओनू कर दो। लेकिन जिधर हमें फोकस करना चाहिए, इन रेगुलरिटीज़ को देखना चाहिए, सही करना चाहिए, वो कोई नहीं करता। और हैरान कुन बात तो ये कि पीसीबी को मैं पीसीबी कहूँ या एक बुकिया कहूँ, कि इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, आपको वहाँ पे खुद ही नज़र आ जाता है भाई कि कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीतेगी, किसका क्या रेट जा रहा है। इट्स क्वाइट शॉकिंग टू मी। खैर, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान। और सत्तार साहब, मुझे बताएं कि मिलियंस ऑफ इरेगुलरिटीज़ कितने अरसे से आ रही हैं और ये सारा चक्कर है क्या? जब से मैंने देखना शुरू किया ना, वो 2015 से लेकर समझ लें आज तक। अब 2015 से लेकर आज तक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी किसी और महकमे की आए ना, बाहर रेलवे की आ जाए, पीआईए की आ जाए, या किसी भी सरकारी महकमे की आ जाए, तो वो अंडर डिबेट रहती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वहाँ से भी लोगों का ध्यान हट जाता है, किसी और तरफ चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, जिसमें स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आती है कि जनाब पहला जो 2 सीज़न गए हैं पीएसएल के, ठीक है, उसमें पहले ही 2 सीज़न में 2 अरब 77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान जिसे लॉस कहते हैं, 2 अरब 77 करोड़। अब थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। अभी रिसेंटली एक आधा दिन पहले इंडिया ने गौतम गंभीर को हेड कोच लिया है क्रिकेट टीम का। बिल्कुल ऐसे। राहुल द्रविड़ चले गए, रिटायर हो गए, गौतम गंभीर आ गए। गौतम गंभीर की जो नेट वर्थ है वो भी 2 अरब 77 करोड़ रुपया है। ये अजीब सी सिमिलरिटी मैंने देखी। मैंने कहा यार, ये हमारे यहाँ पीएसएल के जो पहले 2 सीरीज थी, उसमें 2 अरब 77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो ऑन दी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है। यानी कि इसकी वजह से ध्यान नहीं गया, कोताही हो गई, नज़रअंदाज कर दिया। यार रल मिल के मुकमका नहीं होता, यार रल मिल के कर देता। देखो ना, नुकसान तो कौमी ख़जाने को हुआ ना। अब इसमें ये चीज़ है कि 3 फ्रेंचाइज, अब हम लोग देखते हैं पीएसएल का मैच, देखते हैं शहर शहर के नाम पर पीएसएल की टीमों का बिल्कुल नाम डाला गया। लाहौर कलंदर है तो लाहौरिये बीच में ऐसे ही आते हैं, जैसे अपने कराची किंग है तो कराची वाले आ जाएंगे, कोयटा ग्लैडिएटर है तो कोयटा वाले आ जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी है तो पेशावर आ जाएंगे, सारे इस्लामाबाद के भी आगे सारे बर्गर, मुल्तान सुल्तान है तो मुल्तानी आ जाएंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामिया आ जाए। ये सब फ्रेंचाइजेज जो होती हैं ना, ये कंपनी को बिड प्रोसेसिंग के ज़रिए मिलती हैं। बिल्कुल कि बिडिंग होती है, एक टेंडर का नोटिस शाया किया जाता है अखबारात में, उसके बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं वो उसमें आती हैं। बिल्कुल। वो बिड मनी, जैसे बिड मनी का बिड प्रोसेस जो होता है ना, वो तकरीबन हर जगह पे ना तकरीबन मिला जुला होता है। ठीक है। पता होता है मैं बिड पे जा रहा हूँ ना, बिड प्रोसेस में मैं कंपनी हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या सबमिट करना है, कि मुझे कैटेगोरिकली लिख के देते हैं कि जनाब आपने ये चीज़, अपनी ये चीज़ बतानी है। मैं जाता हूँ। अब ये सब कुछ होने के बावजूद जो 3 टीमें हैं जहाँ से बात शुरू होती है, वो है पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर। अब ये ऑक्शन की गई लोअर प्राइस पे। ठीक है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट है, जिसमें ये मेंशन है, मैं नहीं कह रहा। ये ऑक्शन हुई 3 पीएसएल टीमें लोअर प्राइस पे। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ होती है तो एक हमारी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नेशनल असम्बली में होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ये होता है, मतलब मेरा बस चले, हमेशा वो बंदा बात करता है मेरा बस चले जिसका बस नहीं चलता। एक आम बंदा हो ना जो पेन में होता है,
मेरा बस चले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैं इतने इख्तियारात दे दूं कि भाईजान आप समझें कि नैब गई भाड़ में, FIA गई भाड़ में, जब आपके पास मामला आ जाए तो फाइनल अथॉरिटी आप हो। अच्छा, फॉर ऑल द लेमैन वाचिंग, वो थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? यार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, नेशनल जो असम्बली होती है ना, कौमी असम्बली, उसमें एक कमेटी बनती है जिसका जो लीडर होता है, सरबराह जो होता है ना, वो एज पर दी अंडरस्टैंडिंग वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। ठीक है। उसमें मेम्बरान होते हैं, हुकूमती जमात के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं। इनके सामने मामलात आते हैं, ठीक हो गया, कि फ़लाने महकमे में ये हो गया, फ़लाने, ये फिर तलब करते हैं उन सबको, मतलब उस महकमे के चेयरमैन को भी तलब कर लेंगे, MD को भी तलब करेंगे, बड़े बड़े जो होंगे ना, वो फिर पूछेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब जरा वापस आते हैं, मुझे बताएं गोलमाल कहाँ पे हुआ ये? अब ये जो चीज़ हुई ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस वक्त राना तनवीर थे। राना तनवीर जो थे ना, वो चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। अच्छा, इन दोनों ने, एहसान मानी साहब थे जो PCB के चेयरमैन थे, उनसे कहा, उन्होंने क्या प्ली ली थी, क्या रही? उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरे आने से पहले हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा जनाब मानी साहब बात सुने, इस वक्त चेयरमैन कौन है PCB को? उन्होंने कहा मैं। तो आपको ये पता ही नहीं? उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं ये हुआ है। क्या बात है, वेरी, यानी कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं किसी इदारे का सरबराह लग जाता हूँ, मुझसे पहले कुछ हुआ होता है, और मेरे होते हुए कोई ऑडिट रिपोर्ट आती है, कोई स्पेशल रिपोर्ट आती है, जिसमें होता है कि भाई यहाँ पर अरबों रुपए का काम डल गया, आपने ये 3 फ्रेंचाइज PSL की थी, आपने इनको लोअर प्राइस पर ऑक्शन किया, और मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे पहले हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता मुझे पता ही नहीं। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटर प्रोविंशियल होता है ना, ये भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्स के इदारों पे। ठीक है। अब इसका भी एक था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। अब ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कमेटी के पास भी नहीं गया। मसलन कि ये महकमों में पाकिस्तान में ये रवायत रही है कि महकमे हों, मिनिस्ट्रीज़ हों, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, चाहे कोई भी जगह हो, थोड़ी देर के लिए मामला आता है, थोड़ी देर के लिए मीडिया बोलता है, उसके बाद खामोश हो जाता, पता नहीं चलता कि यार इसका उपाय हो पाया था कि नहीं, क्या वो जो हमने लॉस किया था अरबों रुपया, क्या उसका कोई तलाफी हुई कि नहीं हुई। अच्छा सतार साहब, ये बातें तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, मुझे लग रहा है हम जरा गोल गोल घूमी जा रहे हैं, जरा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप मुझे सीधा, बहुत तजस्सुस हो गया, अब आप मुझे बताएं कि सारा गोल माल किधर हुआ? गोल माल ये मेरे पे इल्ज़ाम आता है, आप पे इल्ज़ाम आता है, हम इंचार्ज हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहते हैं कि एग्जैक्टली जाना, पाकिस्तान में कितने ऐसे मामला हैं जिसमें आपको पता लगा हो कि एग्जैक्टली इसका ये रिस्पॉन्सिबल था, इससे रिकवर्ड ये अमाउंट हुई, और ये अमाउंट जो थी ना ये कहाँ से निकाली गई, ये पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में होता है कि शोर मच गया, आया, मचा दिया, और 3 दिन बाद सन्नाटा, उसके बाद एक नया इशू आ जाता है, हमारा साथ तवज्जो उधर चली जाती है, उसके बाद कोई और नया इशू आया था, हमारी तवज्जो वहाँ चली जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम सब शोर मचा रहे थे, मीडिया भी शोर मचा रहा था, लोग भी शोर मचा रहे थे, जो मुखालफ थे वो भी शोर मचा रहे थे, सियासी जमातों ने देखा उसका फ़ायदा, वो भी शोर मचा रही थी। अगले दिन कोई और इशू आ गया, सारे उस पर जुट गए, पुराने दिन का इशू भूल गए, सिरे से भूल गए। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में होता है और किसी मुल्क में नहीं होता। अगले बाल की खाल उधेड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा मुल्क है, उसका वो सदर रहा है कि दुनिया में सियासी तौर पे सबसे ताकतवर शख्स जो होता है वो अमेरिका का सदर होता है। ऐसे ही है। उसके पर IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, आज तक उसका ऑडिट कर रहा है, जिसमें वो अपने पैसे नुकसान बता के वो टैक्स एवेजन करता था, टैक्स अवॉइड करता था वो। यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट को भी इस पर आज तक लगा हुआ। जिस दिन वो फैसला आ गया, डोनाल्ड ट्रंप आगे पीछे हमेशा के लिए ख़त्म, सियासी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि इंस्टेंटली उन्हें कुछ 60-70 अरब रुपया पाकिस्तानी जमा कराना पड़ेगा।
ये इसको कहते हैं कि प्रॉप जब कर रहे होते हैं तो उसको आखिरी कंक्लूजन तक लेके जाना, लॉजिकल कंक्लूजन तक, मंतकी अंजाम तक ले जाना। हमारे इधर आया, थोड़ी देर के लिए आया, चेयरमैन आके बैठेगा, सदर आके बैठे, सदर तो नहीं बैठता, वज़ीर आज़म आके बैठेगा, टीवी पे देख लेना, हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे मुल्ज़मान को, बस हमें ये सुनने को मिलता है। अगले दिन हमारा ध्यान भी कहीं और चला जाता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ये होता क्या था, क्या क्या चीज़ें नेगलेक्ट की गई। क्या चीज़ें? कि PSL है, उसकी फ्रेंचाइज है, उसकी फ्रेंचाइज के राइट्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। शर्तें ये रखी हुई हैं कि ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। और वो शर्तें पूरी नहीं करते। जो मैंने उसमें चीज़ें निकाली ना स्पेसिफिक, वो लंबी चौड़ी लिस्ट, लंबा चौड़ा है किस्सा, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक चीज़ें निकाली। हंसने वाली चीज़ें होंगी कि अनक्वालिफाइड फर्म्स थी। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई नहीं कर सकती, उसको दे दिया गया। तो ये नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ PCB हुई ना, हुई, या PCB का जो भी उसको देख रहा था, जो कमेटी, जो सेक्शन होगा, वो जिम्मेदार होगा। कि आपको यही नहीं पता लगा कि अनक्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड को कर दिया गया। उसके बाद ऐसी कंपनीज को किया गया जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड क्या है? आप बताओ। ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, जहां पर ऑफशोर फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ये पनामा का चक्कर पड़ा था, कितना आप लोगों ने शोर मचाया था, हमने कितना शोर मचाया था भाई। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की ऑफशोर कंपनी है, उसको आप बिड दे रहे हो, उसको क्वालिफाई कर रहे हो, उसको अवार्ड दे रहे हो, और फिर आप रिपोर्ट में खुद ही कहते हो कि ये तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। अब ये देखें ना, इस तरह हो गया। अब एक और है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, इस तरह फ्री जोन इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जहाँ से आप डिटरमिन कर सको कि यार ये तो ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स की कंपनीज हैं, इनको हम PCL की फ्रेंचाइज देना। या तो आपने रखा हो ना कि हमने ऐसे इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी, फिर ठीक है। यार आपने स्पेसिफिक मेंशन किया होता, दुनिया भर में होता है कि स्पेशली मेंशन होता है कि इसमें ऑफशोर कंपनी आ सकती है कि नहीं आ सकती। बिल्कुल। अगर नहीं मेंशन तो समझो कहाँ से आएंगी यार। ऑफशोर फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं कि जिसके मालिक का जो रियल बेनिफिशियरी होता है उसका पता ही नहीं होता। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। नो आइडिया कौन आप हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आप मालिक नहीं है। लोग लगे होते हैं जस्तजू में, मेरा मालिक कौन है। कई साल लग जाते हैं दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो अमेरिका में हो रही हूँ, चाहे बरतानिया में हो रही हूँ, चाहे फ्रांस में हो रही हूँ। दुनिया भर की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने साल लगा दिए रियल बेनिफिशरी जो मालिक था उसको आइडेंटिफाई करने में। साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो गप्पें चल रही होती ना, बोलो जी सानू पता है कि वो एन जगह। अच्छा यार साबित करो जो पता है, नहीं तो हम दसता भाई एन जगह। हम तो इस पे चल रहे हैं ना, हेर से पे पूरा का पूरा मुल्क चल रहा है, हेर से पे, बिल्कुल हेर से पे चल रहा हो। मैनू पता है की है वो, आप तो पता ही होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में साबित करना पड़ता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है साबित किए बगैर जो आपका दिल करता है। अच्छा चले, ऑफशोर कंपनीज हो गई, इसके अलावा अब उसमें ये था कि जो कराची किंग था और इस्लामाबाद यूनाइटेड था, वो UAE और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनियां रजिस्टर्ड। इसकी मार्केट वैल्यू जो थी PSL के लिए वो $300 मिलियन थी मार्केट वैल्यू, लेकिन $93 मिलियन में दिया गया फ्रेंचाइज। अब ये है कि ये ऑडिट और स्पेशल रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अगर आपने कुछ कहना होगा तो फिर वो ऑडिट रिपोर्ट जो सरकारी ऑफिशियल होती है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से निकलती है, स्पेशल रिपोर्ट होती है जो आपका ऑडिट कर रहा होता है, अकाउंटेंट जनरल होता है, उसकी रिपोर्ट होती है जो $300 मिलियन की वैल्यूएशन की चीज आप 93 मिलियन में दे देते हैं। अब $207 मिलियन का इसमें फ़र्क है। अब $207 मिलियन 2015 में 2016 में। अब ये होता है कि हम लोगों ने हिसाब करना है कि पाक रुपीस कितने थे, $1 के बराबर वैल्यू में कितने थे, उसके साथ हम उसको कन्वर्ट किए बगैर ये काफ़ी नहीं है कि $207 मिलियन वो हुआ। अच्छा, इसमें था कि इन्होंने भेजना था अपना जो डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस होता है ना जी, डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस। अब कैसे करें, अब्दुल सत्तार खान का ईमेल है और अब्दुल सत्तार खान साहब डायरेक्टर फाइनेंस हैं, या कोई कंपनी है
वो उसका डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है। अब भेजना था डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस से सारे अपनी डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसके ज़रिए नहीं भेज रहे और पीसीबी खामोश है। कमाल है, आप ही की कंडीशन है और आप ही नहीं पूछ रहे कि जनाब ये क्या करें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अजीब सी बात लगती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि मैंने आपकी वर्थ को गेज करना है। आप एक कंपनी हो तो मैं कहूँगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आमूमी तौर पे आप देखने में आए। हमारा इकोनॉमी के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, मैं इकोनॉमी को जानता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ कि यार ये चीज़ें होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2-2 साल तक नहीं दी गई। यानी कि फाइनेंशियल, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ले ही नहीं रहे। फिर एक और, इसमें सारी कंपनियों के मैंने नाम निकाले हुए हैं, लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा इस वक्त, क्योंकि मैंने कोई और जगह पे जाके ना किसी और वक्त में इसी जगह पे ना लुच तलूंगा। मैं लुच तलना समझते हैं ना, लोचा तलना हमारा फर्ज बनता है यार, मज़ा आता है। हाँ, जब सारी दुनिया तल रही है वो और तरह का लोचा होता है, हमारा लोचा और तरह का होता है। तो इसमें ये था, हार्ड फॉर्म में इन्होंने बिड डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ठीक है। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अलिफ बे पे का पता होना तो वो भी ये बात को समझ सकता है कि हार्ड फॉर्म में कहा गया था कि आपने इस तरीके से आपने बिड डॉक्यूमेंट सबमिट करनी, लेकिन आप तो हार्ड फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं। और क्या करें, चलें बाद में कर लेंगे, भाई ये हो गया। अब उसके बाद ये है कि कई ऐसी कुछ कंपनियां थीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन्होंने 2 साल बाद दिया, कुछ एक आधी कंपनी थी जिन्होंने सिरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं, मेरे हाथ में इनको लग गए। एक कंपनी थी, उसके मालिक ने एज एन इंडिविजुअल अपने आप को पेश किया कि ये फलानी पीएसएल की टीम है, ये मुझे इसके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाए। वो हो गया। उसके बाद जाके एक और कंपनी, उसके ज़रिए उसने अपने कागजात जमा कराए। किसी ने एक लम्हे के लिए नहीं पूछा कि एक बात सुने, आप इंडिविजुअल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो है ना आप अपनी कंपनी, चाहे आप उसके मालिक हैं, उसके ज़रिए कर रहे हैं आप। ये कहीं भी कोई भी ऐसा क्लॉज या नहीं था, शिक नहीं थी जिसमें गुंजाइश हो। ठीक है। आपने कैटेगोरिकली चीज़ें बताई हुई थी कि ऐसे ऐसे करना, लेकिन ऐसे से नहीं हुआ। जो जैसे आया, मुझे लगता है कि ऐसे हुआ होगा कि फ़ोन तेरा आ गया। अब आप भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, आपने एक दफ़ा प्राइवेटली मुझे बताया था कि खान साहब मैं भी बहुत इन्फ्लुएंशियल। उस्ताद साहब बाकी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। चले मैं नहीं बताता, चले कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदा हो ना, इन्फ्लुएंशियल हो, उसका फ़ोन भी कई दफ़ा काफ़ी होता है। चल यार रहने दे, ओ कोई बात नहीं, ये होता है यार, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में क्या होगा, चल ये बाद में तुम्हें जमा करा देंगे यार, कंपनी ज़रा अपने दोस्तों की है, बिल्कुल वो हो जाता है। अच्छा, कंपनियां ऐसे भी थी कि डेडलाइन है, 14 तारीख डेडलाइन है, वो डेडलाइन क्रॉस हो गई, अगले महीने की 14 तारीख आ गई, वो भी निकल गई, फिर तीसरे महीने की 14 तारीख आ गई, वो भी निकल गई, चौथे महीने की 14 तारीख आ गई, वो भी निकल गई, 5वें 6वें 7वें महीने में उन्होंने पेमेंट जमा कराई जो ड्यूज थे। अब ये अजीब सी बात है कि डेडलाइन पे डेडलाइन गुजरती जा रही है जी, आपकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मार धाड़ से भरपूर फिल्म का कोई एक ट्रेलर भी नहीं चलता। बिल्कुल वो कर रहे होते हैं। अब उसमें होता है कि हाँ, ऐसा भी हुआ बीच में, क्योंकि मैंने पॉइंट निकाले हुए थे कंपनियों ने क्या कुछ किया। ऐसा भी हुआ कि कंपनी के ऊपर लागू था कि वो इस्टेब्लिश करें स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप इकोनॉमी पे नजर रखते हैं। मैं स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड स्पेशल पर्पस एंटिटी, ये ख़ास मकासद के लिए बनाई जाती है। बिड प्रोसेस में कई जगह पे होता है कि आपको इस तरह की कंपनी बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी नाकाम रहे। सही है, ठीक है। अब ये था कि एक और कंपनी है और एक और पीएसएल टीम है, उसका मालिक पाकिस्तान के अमीर लोगों में आता है। अमीर तरीन नहीं है यार, हमारे यहाँ पे बड़ी जल्दी कहते हैं लोग वो अमीर तरीन है, लेकिन वन ऑफ कहते हैं कि जो अमीर वो आता है, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, माशाल्लाह पेशावर का रहने वाला है। और मैंने एक दफ़ा ग्राउंड में देखा था
कि उसकी बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा कैरावान आया, तो लोग ऐसे भागे हैं उसकी तरफ से दीवाना वार, और वाकई वो मुस्तफ़ीद हो रहे थे उससे। अच्छा जी। शायद वो कोई सखी दिल हो उसका हो, ठीक है, सखी आदमी हो, बांटता बूंटता भी हो। लेकिन यहाँ पर बात और है। क्या बात है यहाँ पे? यहाँ पर बात है कि एक कंपनी है जिसका मालिक है वो, बिल्कुल, और उसके बाद क्या होता है, उसके पास जो लाइसेंस था वो एक्सपायर्ड लाइसेंस था। कौन से लाइसेंस? एक्सपायर्ड ट्रेडिंग लाइसेंस। ट्रेडिंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है उनका। एक्सपायर्ड। हाँ। अब एक्सपायर्ड ट्रेडिंग लाइसेंस के बावजूद उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यानी कि ये आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमें कोई पुलिस वाला रोके सड़क पे जाते हुए, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मैं गड्डी में जा रहा हूँ, मैं उसको लाइसेंस दिखाता हूँ, मैं उसको कागजात दिखाता हूँ, 1 सेकंड से पहले वो कहेगा ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है। बिल्कुल, है ना? ऐसे ही है। ये अब कैसा है कि एक ट्रेडिंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है कंपनी का, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। चलें सिद्धार्थ साहब, ये बात तो हमने कर ली सारी रेगुलरिटीज़ की और किस तरह जो जो कुछ हुआ और नहीं होना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ कि अपने अपने खिलाड़ियों का किस तरह ख्याल रखते हैं? इंडिया में भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। बिल्कुल बनी हुई हैं। A+, A, B, C, इस तरह से पाकिस्तान में बनी हुई है। बिल्कुल, कि A+ में जो खिलाड़ी होगा जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको हर साल इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही है। अब इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क बहुत है। किस लिहाज से? क्रिकेट में भी फ़र्क है, मुल्क में भी फ़र्क है, इकॉनमी में भी अच्छा खासा। इकोनॉमी में भी फ़र्क है अगर उसको। लेकिन इंडिया के हवाले से हम बात जब कर रहे हो ना, तो 7 करोड़ इंडियन है। जब हम अपने मुल्क के हवाले से आते हैं तो हम कहते हैं वो 21 करोड़ रुपया हो गया, 22 करोड़ रुपया हो गया, 24 करोड़। हम कितने पीछे हैं इससे भी, छोटी छोटी बातों से अंदाजा लगाओ। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब होता है जो बी ग्रुप, बी कैटेगरी ए, कैटेगरी कैटेगरी आ गई, वो 5 करोड़ है। 5 करोड़, हमारे ये 15-17 करोड़ के आसपास। कैटेगरी जो बी है ना, वो 3 करोड़ है। हमारे 10-11। तो कैटेगरी सी जो है ना, वो 1 करोड़ है। ठीक है। हमारे यहाँ A+ कैटेगरी वो 45 लाख है। अब उस तरह से बाकी पे जाएंगे, मेरा दिल नहीं कर रहा कि उसको मैं बाकी को ले, क्योंकि हौसला ही नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है। अब जो उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, T20 का, उसमें भी उनको इनाम मिले। विजय शाह जो कि बेटा है अमित शाह का, जो वज़ीर दाखिला था, अब दोबारा भी वज़ीर दाखिला बन गया बीजेपी का। बड़ा उस पर इतराज़ हुआ था कि एक पॉलिटिशियन का बेटा है, आपने उसको, विजय शाह को आपने इंडियन क्रिकेट बोर्ड में ख़ास ओहदे पे लगाया हुआ। अच्छा, जय शाह का पूरा नाम विजय शाह है? जय विजय शाह पता नहीं क्या इस तरह से है। जय शाह, जय शाह कह लो, दोनों शाह हैं। ये वो वाले शाह नहीं हैं जो हमारे यहाँ शाह। ठीक है। ये एक और हैं, एक बर्नार्ड शॉ भी था। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी बर्नार्ड शॉ को भी शाह पाकिस्तानी समझते सन। चलो तुझे जय शाह ते आओ ना। जय शाह ने फिर क्या कहा? 1 अरब 25 करोड़ रुपया उन्हें करके देता है। उन्हें का वर्ल्ड कप जीते हो 1 अरब 25 करोड़ रुपया। अब जब इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा हो T20 में, ये इंडियन तो रुपीस वो इंडियन रुपीज में और पाकिस्तानी रुपीज में, मैं कहूँगा यार कैसे बच्चों वाली बात करते हैं। ये कोई 4 अरब के करीब तो हो गया फिर। ये वहाँ ये है कि वो कहते हैं और दे दो। इंडियंस डिमांड करते हैं लोगों के कि अगर हमारे हिस्से में कोई चीज़ है तो वो भी दे दो इनको। क्यों? इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। खुश हैं। हमारे इधर क्या होगा T20 में जो हाल हुआ ना, हमारे इधर लोग भला की के अंदर है, फाड़ लो, इन्होंने कपड़े भी ला दो, जो कुछ इनको दिया वापस ले लो। ये होता है फ़र्क कि जब आपकी परफॉर्मेंस हो तो पूरी कौम, पूरी नेशन क्या कह रही है कि हो और दे दो है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जे इंज करके ना होए तो फिर वो कहना है जो होएगा तो ये भी फाड़ लो। अच्छा ठीक है सितार साहब, वक्त हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज की पॉडकास्ट का, कि पीसीबी कहें या बुकिया कहें, इस पर तो थोड़ी सी रोशनी यार। ये मुझे एक तो हैरत होती है कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कुरेदा नहीं जाता। बिल्कुल, मीडिया भी कुरेदने में पता नहीं क्यों रिलक्टेंट होता है, शाये होता है, कुछ शर्मीला सा होता है। वो हेयर से लोगों का पब्लिक परसेप्शन नहीं होती, वो तो हर जगह आपको मिल जाएगी। बातों पे चलना है हमने। ठीक है, बातों में चलना। अब ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, 2020 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुकिए की दुकान है। किस तरह से? प्रेडिक्शन है, टिप्स दे रहा है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट 2020 की प्रेडिक्शन और टिप्स दे रही है। टिप्स कौन देता है? टिप्सटर। टिप्सटर कौन होता है? बुकिया होता है। बैटिंग साइड, सारे गैम्बलिंग बैटिंग साइड ही होती है। क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है कि वो ये कहे कि जनाब फलानी पीएसएल की टीम है, इसके जीतने के ज़्यादा इम्कानात है, उसका भाव जो इंग्लैंड के लीगल बुक मेकर इसका भाव ये दे रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट पे जैसे एड्स आती होती हैं, उस तरह से एड्स थी या प्रॉपर यार मेंशन किया होता ऑफिशियली? खुद कह रहे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी हम आपको बताते हैं कि ये जो 2020 का पीएसएल शुरू होने वाला है, इसमें फेवरेट टीम कराची किंग है। कराची किंग जीत भी गई थी, मतलब फ़ायदा हुआ होगा ना अगर जिस किसी ने जाके थोड़ा सा एतबार किया हो, पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में गया हो, जो सट्टेबाज होते हैं उन्होंने कहा ये पीसीबी भी कह रही है लेकिन कि क्या कराची किंग जीतेगा, हॉट फेवरेट है, और कराची किंग जीत गया पीसीएल। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको गैम्बलिंग इनकरेज होते हुए नजर आ रही है। हाँ, अनबिलीवेबल। लेकिन ये होता है ना कि ये मैं तुम्हें 2 3 4 5 6 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ ताकि जो भी हो ना कि पीएसएल प्रेडिक्शन एंड टिप्स फॉर सीजन 5 ऑफ द टूर्नामेंट इज प्लेस्ड हियर। क्या है? हु विल विन द 5th पीएसएल? विल इट बी द 2-time चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड और द 2017 विनर्स पेशावर ज़ल्मी, और विल इट बी लास्ट ईयर्स चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर? उसके बाद क्या है? और कैन लाहौर कलंदर एंड कराची किंग ओवरकम देयर रिस्पेक्टिव वाउज टू गो द डिस्टेंस? ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान हु फीचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018 पीएसएल could also hold a few aces up their sleeves. According to odds released by the bookmakers, ये पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू ऑड्स रिलीज्ड बाय द बुकमेकर्स अराउंड द वर्ल्ड, अनबिलीवेबल, के कराची किंग्स स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स टू विन द टाइटल 2020 पीएसएल टाइटल। ठीक है, अंडरडॉग्स कौन थे? ठीक है, बट द लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड aren't too far behind. उन्हें क्या भी जुड़े ना हो सकता है ना, तभी यानी कि टिपिकल जो आपको टिप्सटर होता है, जो बैटिंग साइड होती है, जो आपको बताने वाला होता है, जो आपको टिप दे रहा है, वो ऐसे ही दे रहा होता है कि ये फेवरेट है। और इन्होंने भाव भी दिया हुआ है, सारे भाव कहाँ तक दिए हुए हैं, यानी कि भाव वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, पौना घंटा लग जाएगा पॉडकास्ट। नहीं एट अ टाइम नहीं सर। भला किस तरह का? बैट्समैन का भाव, अच्छा बॉलर्स का पूरा निटी ग्रिटी डिटेल्स, यानी कि जैसे बैटिंग साइड करती हैं, बिल्कुल पीसीबी वैसे ही कर रही थी 2020 में ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। अच्छा, वो कहते हैं कि वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द मैच टू मैच प्रेडिक्शन एंड टिप्स फॉर ऑल द 34 मैचेस। 2020 में जो 34 मैचेस होने थे ना, क्या कह रही है पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट? क्या कह रही है? वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द मैच टू मैच प्रेडिक्शन एंड टिप्स फॉर ऑल द 34 मैचेस इन द कंपटीशन। अब उसने बीच में ये भी कहा, पीसीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये भी कह रही है कि बेस्ट पीएसएल बैटिंग साइट्स, बेस्ट सारे उसमें जो भी स्पॉन्सर पीएसएल बैटिंग साइट्स, देखो बैटिंग साइट का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, बैटिंग साइट्स का डिटेल बता रही है, कह के खुद इनकरेज कर रहे हैं कि इन साइट्स पे जाओ। और नंबर 1 जो है ना 1xBet, ठीक है, नंबर 2 bet, नंबर 3 टी डफल, नंबर 4 bet 365 odds, नंबर 5 betway odds। अब ये देखो कि आप, ये पीसीबी का काम है, ये या तो वो डिक्लेयर कर दे कि हम सहूलत के लिए, शायकीन की सहूलत के लिए, क्योंकि शायकीन में भी सट्टेबाज होते हैं, पंटर जिनको कहा जाता है, कि हम उनकी सहूलत के लिए कर रहे हैं कि बैटिंग साइट से हम उनकी सहूलत के लिए कि बैटिंग साइट क्या टिप्स दे रही है, प्रेडिक्शन दे रही है, हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में वो
उनका करेंगे कहाँ, आप बैटिंग साइट को ढूंढते रहोगे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे। हम आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, बैटिंग साइड आपको बता देते हैं और रेट भी बता देते हैं, भाव भी बता देते हैं कि भाव किस किस का चल रहा है। मतलब कराची किंग को फेवरेट करार दिया गया एज पर दी बुक मेकर अराउंड द वर्ल्ड। और कराची किंग 2020 का टाइटल जीत गई थी PSL का। चलें फिर अब्दुल सत्तार साहब, इन्हीं सवालिया निशानात पे आज की ये पॉडकास्ट को दी एंड करते हैं कि क्या जो भी आपने बताया, जितनी भी अरबों रुपयों की इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो जो जिम्मेदार थे उनकी एक्चुअली निशानदेही होगी या नहीं, उनको एक्चुअली विल दे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और नॉट, और क्या PCB का काम है ये जितने भी बेटिंग साइट्स हैं इनको इनकरेज करना, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले करना। यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये चल क्या रहा है। खैर जवाब तो अब ये PCB को ही आके देने पड़ेंगे। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।